NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। साथियों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट का इंटरप्राइज है। कहने का मतलब है गवर्नमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्कुल सरकारी है, और यहाँ से आप लोगों को जो है सरकारी अपॉर्चुनिटी मतलब सरकारी नौकरी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और साथ ही साथ जो 12th किए हुए हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए भी बहाली यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए पूरा डिटेल्स में इन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। और इसका जो है अलग अलग जो है यूनिट्स है, लाइक अलग अलग जगहों पर, जैसे ककरा पार्क गुजरात में है। फिर ये जो निकाला गया है भर्ती, ये आप लोगों को दिखिएगा। तो साथियों, ये जो है आप लोग का मुंबई से निकाला गया है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र से निकाला गया है। और महाराष्ट्र में देखिएगा तो ये कहाँ पे, तो पालघर से। और ये जो डिवीज़न है, जो साइट है, ये है तारापुर महाराष्ट्र साइट से निकाला गया है। देखिए, अगर हम यहाँ पे आप लोग को बताएं तो जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप होगा, अभी देखिए ये जो है शॉर्ट नोटिस है, ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट नोटिस है। अभी इसमें पूरे डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, बस कौन कौन से जो है यहाँ पे पोस्ट है उसके बारे में जिक्र है, और जो है एज वगैरह के बारे में भी कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। बट उसका भी नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप है ऑनलाइन, वो 8 फरवरी से होने वाला है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। और जो है लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, वो है आपका 28 फरवरी तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आप लोगों को पोस्ट के बारे में बताएं तो नर्स ए का पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी का, यहाँ पे देखिएगा। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 26 है। इसी तरह से कैटेगरी वाइज भी दिया गया है करंट वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी, जो पिछले बार का जो रिक्त रह गया था, जो खाली रह गया था, उसको भी इस बार जो है डाला गया है। वो हर बार ही होता है इस तरह से। उसमें देखो पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन है यहाँ पे, साइंटिफिक असिस्टेंट बी ग्रेड के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो 3 पोस्ट है। उसी तरह से फार्मासिस्ट है, फिर यहाँ पे जो है स्टेपनरी ट्रेनी है, डेंटल टेक्नीशियन, मैकेनिक का, एक्सरे टेक्नीशियन, इसको देखिए स्टेपनरी ट्रेनी जो है आपका टेक्नीशियन, प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर, और साथ ही साथ प्लांट ऑपरेटर में 34 नंबर्स में, मतलब कि ये है आपका प्लांट ऑपरेटर का 34 को पोस्ट है, फिटर का 34 पोस्ट है, मतलब 34 वैकेंसी है। उसमें टर्नर का 4 है, इलेक्ट्रिशियन का 26 है, वेल्डर का 15 है, RAC का 3 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 11 है, मशीनिस्ट का 4 है, वायरमैन का 10 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 11 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस का 2 है, प्लम्बर का 1 है, कारपेंटर का 2 है और मैशन का 1 है। तो यहाँ पर देखिएगा तो अब जो ये हो गया आप लोग का ITI कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टार्टिंग में आप लोग को जो है स्टाइपेंड मिलेगा, उसके बाद फिर जो है आप लोग को यहाँ पे जो है आगे परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 158 टोटल पोस्ट हो गया, जिसमें कि अलग अलग OBC ST SC का भी यहाँ पे विभाजित किया गया है। देखिए अब यहाँ पे आप लोग को बताएंगे तो ये जो है 8 तारीख से जो है सुबह के 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और 28 का जो है शाम के 4 बजे तक फॉर्म फिलअप होगा। बाकी डिटेल्स लाइक जो है यहाँ पे देखिए ITI तो मांगा जाएगा। 1 ईयर ट्रेड के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे हो सकता है 1 साल का एक्सपीरियंस मांग ले, और नहीं तो जो 2 ईयर के जो ट्रेड्स हैं लाइक इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये सब हो गया, इन सभी को जो है सिंपली सिर्फ ITI बेसिस पे ये लोग फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और 12th वगैरह वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन पे कुछ एडिशनल जो है साथ में कुछ सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे। जैसे कि साथियों ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो हमारे पास है, ये आपका मैं वेबसाइट खोला हूँ NPCIL का। यहाँ करियर सेक्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप नीचे में, ठीक है, तो नीचे में जो निकाला गया था इधर आप लोग का गुजरात ककरापार से जो निकाला गया था, तो यहाँ पे क्लिक हेयर एंड अप्लाई डिटेल्स में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट, फिर आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनीज का, फिर पैरामेडिकल नॉन टेक्निकल पोस्ट ककरापार गुजरात साइड के लिए निकला था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वही सारी एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसका PDF है, जिसमें कि आप देखिएगा तो पोस्ट वाइज जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखिए क्या क्या यहाँ मांगा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेपेंडरी ट्रेनीज में देखिए क्या मांगा गया है, पास SSC विद साइंस एंड मैथ, ठीक है, 2 ईयर ITI। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है 10th मांगा गया है और 2 साल का ITI मांगा गया है। इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए लेकिन आपका हाई स्कूल में या फिर जो है मैट्रिक में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ITI कोर्स विद देखिए यहाँ पे दिया गया वेर एवर फॉर द ट्रेड फॉर विच ITI कोर्स इज लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा। मतलब मैंने आपको जो बताया कि टर्नर ट्रेड हो गया, वेल्डर ट्रेड जो 1 साल का होता है, उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लेकिन 2 साल वाला जो ट्रेड है ITI का, जो जैसे कि इलेक्ट्रिशियन फिटर, उसमें आप लोगों को जो है ओनली
सिर्फ ITI मांगा गया, 10th के साथ ITI मांगा गया है, ठीक है। और भी यहाँ पे देखिएगा तो असिस्टेंट ग्रेड 1 इन सबका दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, तो इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप इससे भी देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कैसा कैसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में भी यहाँ पे सभी कुछ दिए गए हैं कि किस प्रकार से आप लोग का पेपर वगैरह होगा, उसके बारे में दिया गया। और एज वगैरह के बारे में भी आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पे देखिए, पेमेंट वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आइए देखिए साथियों, यहाँ पे हम ITI वाले के लिए बता देते हैं 18 से 24 साल तक यहाँ पे एज जो है क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है, 18 से 24 साल तक। अब इसमें जो है आप लोग का OBC का 3 साल और ST/SC का 5 साल इसमें जोड़ दीजिएगा, और इसमें फर्स्ट ईयर में आपको 10,500 रुपये मिलेगा फिर, ठीक है। और फिर देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग जो है आपको 10,000 मतलब 10,500 पर मंथ मिलेगा, और फिर दूसरे साल में आपको 12,500 प्रति वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जाकर के आपका जो है देखिए 21,700 रुपये आपका वेतन बनेगा, जो कि लेवल 3 का रहने वाला है। तो ये हमने सिर्फ ITI का बताया, बाकी आप अदर सब भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर लीजिएगा। बिल्कुल यही इस बार जो तारापुर का जो रहेगा उसमें भी यही सब चीज़ें रहेंगी, इसमें कोई विशेष अलग चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स बोले गए हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसमें कि वजन वगैरह के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स की देख लीजिए, प्लांट ऑपरेटर में जो कि आप लोग का ITI का है, यहाँ पे 45 से 45.5 kg होना चाहिए वजन, और फिर 160 सेंटीमीटर ऊंचाई आपका मतलब हाइट होना चाहिए। ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ये, और यहाँ पे देखिए एग्जाम वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे एग्जाम भी बता दें आप लोगों को। तो पहले यहाँ पे देखिए लिखित एग्जाम होगा, जो कि आप लोगों का और फिर प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, उसमें एडवांस परीक्षा होगा, उसको कौशल परीक्षा, वो सभी चीज़ दी गई है, ठीक है। CBT होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन देखिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, इंग्लिश में बता रहे हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उस पर एडवांस टेस्ट होगा और प्लस स्किल टेस्ट होगा। तो इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। OMR बेस्ड एग्जाम या फिर CBT एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आप लोगों का स्किल टेस्ट ये सब भी लिया जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, इसमें पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन आने देते हैं, उसके बाद फिर से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, इस PDF को आप ले लीजिएगा, और ये शॉर्ट नोटिस जो है इसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।